जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा कि नरभक्षी ने बिना कौटिल्य बाबा की मदद के पहला पड़ाव पार कर लिया और अब वो अपने दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ने लगा। और इधर कौटिल्य बाबा और उसके गुरुजी उसको वापस भेजने का उपाय ढूंढने लगते हैं। तभी कौटिल्य बाबा अपने गुरुजी से बोलते हैं कि गुरुजी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उस दिन आपने मुझे नहीं बताया था कि वो आवाज़ कौन थी। क्या आज आप मुझे बता सकते हैं कि वो आवाज़ कौन थी? तभी गुरुजी बोलते हैं, ठीक है, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सारी सच्चाई को पता चले। और वो बताने लगते हैं कि जैसा कि यहाँ अच्छी दुनिया है वैसे ही एक काली दुनिया भी है। जैसे यहाँ अच्छे लोग हैं वैसे ही वहाँ बुरे लोग भी हैं। और उस काली दुनिया का एक सम्राट है जिसका नाम है महाबली कालासुरा। जो उस काली दुनिया का सम्राट है वो अपने काली दुनिया के जितने भी नरभक्षी और जितने भी शैतान हैं उन लोगों को यहाँ भेजता है और इंसानों को मारना चाहता है। तभी कौटिल्य बाबा समझ जाते हैं और वो बोलते हैं, ठीक है गुरुजी, मैं सब समझ गया। और गुरुजी बोलते हैं कि अब तुम सब समझ गए हो तो अब हम लोगों को चलना चाहिए। हमें नरभक्षी को वापस भी भेजना है, ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। तभी कौटिल्य बाबा बोलते हैं कि इसका मतलब उस दिन मैं कालासुरा से बात कर रहा था। फिर वो बोलते हैं कि गुरुजी, क्या आपने कालासुरा से कभी मिला है या बात किया है? तभी गुरुजी बोलते हैं, नहीं, वो हमारी दुनिया में कभी नहीं आया और ना उसे आने की ज़रूरत पड़ती है। वो अपने लोगों को यहाँ भेजता और अपना काम करवाता है। अगर मेरा उससे सामना होता भी तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी शक्तियाँ कुछ मुझसे ज़्यादा ही प्रभावित हैं। और वो लोग फिर नरभक्षी के पास जाने लगते हैं उसे वापस भेजने के लिए। वो गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नरभक्षी बीच सड़क पर खड़ा होता है और वो लोग उसे देखते ही एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि नरभक्षी अब कुछ ज़्यादा ही खूंखार हो चुका होता है। तभी देखते हैं कि एक आदमी वहाँ से दौड़ता हुआ भाग रहा होता है। नरभक्षी की नज़र में आते ही वो आदमी शांत खड़ा हो जाता है और उसका शरीर उड़कर नरभक्षी की तरफ आने लगता है। नरभक्षी के पास आते ही नरभक्षी जैसे उसके माथे पर हाथ रखता है, उसका पूरा जिस्म नरभक्षी के अंदर समा जाता है। और ऐसा करते ही नरभक्षी ने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया होता है। अब वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और वो बहुत खुश हो रहा होता है और तीसरे पड़ाव की तैयारी कर रहा होता है। इधर कौटिल्य बाबा और गुरुजी पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहे होते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि अब नरभक्षी ने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है। अब वो तीसरे पड़ाव की तैयारी कर रहा है और तीसरा और आखिरी पड़ाव उसके पार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी विद्या की आखिरी मंत्र और बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसे हमें तीसरा पड़ाव पार करने से रोकना होगा। तभी गुरुजी कुछ सोचते हैं और कौटिल्य बाबा से बोलते हैं कि याद है तुमने मुझे बताया था कि इस नरभक्षी ने तुम्हें अपनी काली शक्तियों को सिखाया था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस काली शक्तियों में से ढूंढो कि कोई ऐसा मंत्र है जो इससे वापस भेज सके। कौटिल्य बाबा बोलते हैं, ठीक है गुरुजी। और वो लोग एक महायज्ञ करना शुरू कर देते हैं, जिस यज्ञ का धुआं चारों तरफ जंगल में फैलने लगता है और वो धुआं धीरे धीरे नरभक्षी के पास भी पहुंच जाता है। नरभक्षी को मालूम हो जाता है कि उसके कोई खतरा है। उस धुएं में उसे बदबू सी आने लगती है और वो दौड़ता हुआ धुएं की तरफ जाने लगता है। वो दौड़ता हुआ भागता हुआ कौटिल्य बाबा के पास पहुंच जाता है और वो काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है। इधर कौटिल्य बाबा अपना यज्ञ कर रहे होते हैं। गुरुजी ने नरभक्षी को आते हुए जैसे ही देखा, उन्होंने अपने चारों तरफ अपनी शक्तियों से एक घेरा बना दिया। जिस घेरे के पास नरभक्षी आकर रुक जाता है, वो उसे पार नहीं कर पाता। तभी अचानक से आसमान से वही आवाज़ फिर से आने लगती है और इस बार वो सबको सुनाई दे रही होती है। वो आवाज़ बोलती है कि गुरुजी, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम नरभक्षी को ख़त्म कर दोगे तो तुम मुझे हरा दोगे? तभी गुरुजी बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं इस नरभक्षी को मारने वाला हूँ, मैं तो इसे तुम्हारे पास वापस भेजने वाला हूँ। तभी वो आवाज़ बोलता है कि मैं जब तक काली दुनिया का दरवाज़ा नहीं खोलूँगा ये नरभक्षी वापस नहीं आ सकता, मेरे मर्जी के बगैर ये वापस नहीं आ सकता। तभी गुरुजी बोलते हैं, इस नरभक्षी ने कौटिल्य को काली शक्ति और मंत्र के बारे में बताया है जिसके ज़रिए मैं इसे वापस भेजूँगा। तभी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो नरभक्षी बोलता है कि मैंने इसे इतना ही मंत्र सिखाया है जितना सिखाना चाहिए था। मुझे एक आदमी की ज़रूरत थी जो इस मंत्र को पढ़े और मेरा पड़ाव पार करने में मेरी मदद करे, जो कि इस मूर्ख ने कर दिया और मेरा तीसरा पड़ाव भी पार हो गया। तभी वो देखता है और कौटिल्य बाबा बोलता है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है और वहाँ से नरभक्षी गायब हो जाता है। कौटिल्य बाबा को लगता है कि नरभक्षी मर गया है, पर वो आवाज़ बताता है कि नरभक्षी अब अमर हो चुका है और वो अब काली दुनिया से और भी नरभक्षियों को भेजेगा। कौटिल्य बाबा इधर देखते हैं कि उसके गुरुजी घुटने टेक चुके होते हैं और वो आवाज़ ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। वो बोलता है कि गुरुजी, तुम अपने इस शागिर्द को कुछ समझाओ, इसे कुछ नहीं पता।
इसे लग रहा है कि नरभक्षी मारा जा चुका है। कौटिल्य बाबा अपने गुरुजी को घुटने टेके हुए देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि नरभक्षी जीत गया और हम हार चुके हैं। नरभक्षी एक पहाड़ के पास जाकर उसी आवाज़ से बात करने लगता है। वो बोलता है कि हमारा काम पूरा हो गया, अब हम और भी नरभक्षी और शैतानों को इस दुनिया में ला सकते हैं। और वो शैतान जिसका नाम कालासुरा होता है वो बहुत खुश हो रहा होता है। वो बोलता है कि हमारे पास तुम्हारे जैसे सैकड़ों में नरभक्षी हैं और काफ़ी सारे शैतान भी हैं। अब सब इस धरती पर जाएंगे और इंसान का सर्वनाश करेंगे। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों प्लीज़ थैंक यू।